हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंशिकाज लर्निंग हब में। तो आज मैं आपके साथ में इस टॉप और स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने 1-1 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है। और कपड़ा कम नहीं रहे तो इसके लिए आपको 1-1 मीटर कपड़ा ही लेना है। बच जाए तो आप उसका किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है। सबसे पहले हम टॉप का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से शोल्डर ये आ रहे हैं यहाँ पर 9 इंच। इस तरीके से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे 9 इंच के ऊपर। इसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से आपको चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो ये आ रहा है 20 इंच। अब जितनी भी टॉप की लेंथ रखनी है उतनी यहाँ से मेजर कर लेनी। जैसे कि मैं यहाँ तक रख दी हूँ, तो इस टॉप की लेंथ मैंने तैयार लेने रखी है 13 इंच। अब देखिए टॉप का मेजरमेंट हो गया। अब हम स्कर्ट का लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर कमर आ रही है 20 इंच के ऊपर। इसके बाद स्कर्ट की जितनी भी लेंथ रखनी हो उतनी लेनी है। तो यहाँ पर मैंने तैयार लेंथ इसकी 10 इंच रखी है। तो इस तरीके से हमें बच्चों की ड्रेस का मेजरमेंट लेना होता है। अब मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ। तो ये है स्कर्ट और टॉप का कपड़ा। अब हम पहले स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कपड़े को डबल लेयर्स में फोल्ड करके रखना है। अब जितना भी आपको स्कर्ट का घेर चाहिए उसका आपको 4th पार्ट रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्कर्ट का घेर जो है वो 36 इंच का रखा है। तो इसका 4th पार्ट करेंगे तो 9 इंच आएगा और उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग का लेना है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे क्योंकि ये जो स्कर्ट है वो ए लाइन शेप में है। इसमें हमें अलग से इसमें टक्स नहीं बनाने हैं। जब हम टक्स वाली फ्रॉक बनाते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों हम साथ में कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए लाइन शेप में बना रहे हैं तो इसलिए हम इसका फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 9.5 इंच के ऊपर फोल्ड करके रखा है घेर के अकॉर्डिंग। अब ऊपर की तरफ से हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे बेल्ट के लिए। इसके बाद फ्रॉक की जो भी टोटल लेंथ है वो रखनी है और 1 इंच का मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा रखना है जो कि फोल्डिंग में जाएगा। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए एक पार्ट हमने कट करा है। अब ऊपर की तरफ से 2 इंच का जो मार्जिन हमने छोड़ा है पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऊपर से। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर है 20 इंच जिसका 4th पार्ट लेंगे 5 इंच। आधा इंच का लूजिंग लेनी है और आधा इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे जो सिलाई में जाएगा। अब 6 इंच पर जो हम निशान लगाया है इसे हमें घेर की तरफ इस तरीके से मिला देना है। अब नीचे की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और घेर को इस तरह से गोल शेप दे देंगे हम, जिससे कि इसके कोने नहीं निकलेंगे। अब मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको कट करा है बेल्ट को ऊपर की तरफ से। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों साइड से बराबर आएगा। तो फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये स्कर्ट हम ए लाइन में बना रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घेर नहीं होता है, तो ये कमर की तरफ से फिटिंग में ही रहेगी। इसलिए हम इसमें बैक पार्ट को थोड़ा सा बढ़ा करके कट करेंगे। आधा इंच या फिर 1 इंच आप हमेशा इसको इस तरह की स्कर्ट को बढ़ा करके कट करिए, जिससे कि ये पीछे से टाइट ना रहे। तो फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से रख लेंगे। इसमें भी हमें 2 इंच का जो मार्जिन है बेल्ट वाला उससे फोल्ड करके रखना है और उसके बाद में हमें मार्किंग करनी है। कमर की साइड से हम इसमें आधा या 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और घेर के निशान को भी बराबर सेम हमें मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर ली है कमर की तरफ से बढ़ा करके, और इसमें बेल्ट को भी अंदर की तरफ फोल्ड करा है 2 इंच वाला। अब सेम मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये फ्रंट बैक दोनों हमने कट कर लिए हैं। अब ये जो कपड़ा है इसमें से हमें फ्रिल्स के लिए कपड़ा निकालना है। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच की चौड़ाई रखी है और इस तरीके से डबल लेयर्स में फ़ोल्ड करके मैंने अभी 3 पट्टियाँ कट करी है। कम रहेगा तो हम और कट कर लेंगे। इसके बाद हमने अस्तर का कपड़ा कट करा है। इसकी लेंथ से हमने 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा कम लेकर के कट करना होता है अस्तर को। तो स्कर्ट की कटिंग करने के बाद हम इसकी टॉप की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें कपड़े को फ़ोल्ड करना है। सेम इसी तरीके से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है हमें और आधा इंच का एक्स्ट्रा लूजिंग लेते हुए हम इसमें कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है। अब ऊपर की तरफ से हम इसमें 1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे और कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमने 6 इंच रखी है। यहाँ से हमें टॉप की टोटल लेंथ रखनी है 13 इंच। इसके बाद हम 2 इंच का गले की चौड़ाई रखेंगे और 2 इंच की ही गहराई रख रहे हैं। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों हम साथ में कट करेंगे बराबर ही। अब यहाँ से शोल्डर देखेंगे कितना है। शोल्डर है 9 इंच जिसका आधा इंच लेना है हमें। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है और 4.5 इंच के ही हमने आर्म होल्स रखे हैं। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच लेते हुए इस तरीके से गोल शेप देंगे। इसे हमें ऊपर की तरफ जो हमने नेक पर निशान लगाया 2 इंच का वहाँ से मिला देना है। ये हम हॉल्टर नेक बना रहे हैं तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट और बैक दोनों हमने इसका कट कर लिया है टॉप का और इसी के बराबर हमने अस्तर भी कट कर लिया है। अब हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले टॉप तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो अस्तर कट करा है तो इसे हमें नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेना है रॉन्ग साइड में। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब हमने जो आर्म होल्स पर शेप दिया है यहाँ पर हमें इसको सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ। अब ये जो गोल शेप है आर्म होल्स पर यहाँ पर हमें छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं जिससे कि इसकी फोल्डिंग में आसानी रहे, फिनिशिंग से फोल्ड हो सके। और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है। अब हम इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लिया है। और ये जो आर्म होल्स वाली फोल्डिंग है और नीचे की तरफ जहाँ से हमने सिलाई लगा के फोल्ड किया है यहाँ पर हम ऊपर की तरफ प्रेस स्टिच लगाएंगे। और दोनों साइड का जो खुला हिस्सा है वहाँ पर भी हम इसको सिलाई लगा के बंद कर देंगे अस्तर को। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे अस्तर को इसके साथ में फ्रंट पार्ट के साथ में अटैच कर दिया है चारों तरफ सिलाई लगा करके। और नेक पर भी हमने इसको सिलाई लगा दी है बिल्कुल किनारे किनारे से। तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट में अस्तर लगा लेंगे। और अब बैक साइड में भी हमें अस्तर जॉइंट करना है। पहले हम इसमें हुक पट्टी कट करेंगे। तो कपड़े को हमें बिल्कुल मिडल से फोल्ड करना है और यहाँ पर हम 3 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें इसको बिल्कुल मिडल से कट कर लेना है जहाँ तक हमने निशान लगाया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके साथ में अस्तर अटैच करेंगे। तो अस्तर का जो हुक पट्टी का मार्जिन है वो हम बाद में कट करेंगे। पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में स्टिचिंग करी है वैसे ही। पहले नीचे की तरफ एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद में अब ये जो हमने हुक पट्टी कट करी है इसके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, अस्तर के साथ में अटैच करेंगे इसको। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से इसको जॉइंट कर लेना है।
अब आर्म होल्स पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो अस्तर वाला कपड़ा है इसे भी हमें कट कर देना है, जो हमने पहले कट करा था 3 इंच का वहाँ तक। और सेम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है वो निकाल देंगे और छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे इसमें आर्म होल्स की तरफ, जिससे कि फोल्डिंग करने में इजीली रहे इसके। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है और इसके ऊपर प्रेस स्टिच कर देंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में करी है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कॉलर तैयार करेंगे। तो इस तरीके पहले हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं कॉलर का। यहाँ से हम इसको पूरा राउंड शेप में बराबर मेज़र कर लेंगे। तो ये 6.25 इंच आ रहा है ये। इसके बाद हम इसको बैक साइड में भी इस तरीके से रख कर के बराबर से नाप लेंगे। तो ये 13 इंच आ रहा है, लेकिन हम इसको 14 इंच कट करेंगे। 1 इंच हम बढ़ा करके कट करेंगे इसको शोल्डर के ऊपर, यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग रखने के लिए। तो ये हमने डबल लेयर्स में कैनवास कट किया है, कॉलर में जो यूज़ होता है वो। और अब देखिए जो भी हमने मेज़रमेंट लिया था कॉलर का 14 इंच, उसका आधा लेना है हमें। तो यहाँ पे हमने 7 इंच के ऊपर मार्क किया है। अब हम बैक साइड का हिस्सा लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर रख करके एक निशान लगाएंगे। अब हमें जो हमने 7 इंच पर निशान लगाया उसे ऊपर की तरफ 2 इंच के ऊपर एक निशान और लगा देना है। इन दोनों निशानों को हम यहाँ से मिलाएंगे। इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें इसको मिला देना है। अब ये जो राउंड शेप में आने की वजह से ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो फिर से हम इसको नाप लेंगे कितना आ रहा है। तो जहाँ पर 7 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है 1 इंच की जितनी, क्योंकि हम कॉलर की 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। इस तरीके से बराबर बराबर हमें 1 इंच पर निशान लगा देना है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से हम कॉलर को बिल्कुल अच्छे से शेप देंगे। अब ये जो कैनवास की बंद साइड है वहाँ पर हमें लिख लेना है बैक साइड और यहाँ पर फ्रंट साइड, क्योंकि हम बंद साइड वाला जो हिस्सा है वो हम पीछे की तरफ स्टिच करेंगे और आगे की तरफ वाला हिस्सा, ये जो खुला वाला हिस्सा है ये आगे की तरफ रखेंगे हम। यहाँ से कॉलर को कट कर लेंगे और ये जो बंद हिस्सा है यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। तो दोनों हिस्से हमने मिडल से कट कर दिए हैं। अब हमें जो फ्रंट साइड में रखना है इस तरीके से हम दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए रखेंगे। वी शेप में आएगा इसका शेप। अब इसी के बराबर हमने 2 कपड़े कट किए हैं। एक के ऊपर मैंने पेस्टिंग को चिपका लिया है प्रेस से और कपड़े की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। इसके बाद ये कैनवास की जो चौड़ाई है वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और अंदर की तरफ पूरा सिलाई लगा देंगे दूसरे कोने तक। नीचे का जो राउंड शेप है उसे हमें खुला रखना है अभी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है और अब हमें जो राउंड शेप है ऊपर वाला वहाँ पर छोटे छोटे से कट्स देने हैं, जिससे कि हम जब इसको सीधा करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ सीधा हो जाए, इसमें कोई खिंचाव ना आए कॉलर में। और कोने की तरफ से भी हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे। इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। कॉलर को हमने सीधा कर लिया है और अब हमें फ्रंट पार्ट जो है वहाँ पर बिल्कुल मिडल में एक निशान लगाना है कट का, और सेम इसी तरीके से हम कॉलर में भी एक मार्क कर लेंगे। अब जो कपड़े पर
बिना पेस्टिंग वाली साइड है कपड़े की, वहाँ से हम इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ में। रॉन्ग साइड में रखेंगे कपड़े की और एक सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम। मिडल से हम अगर इसको मिला करके सिलाई लगाते हैं तो कॉलर बिल्कुल बराबर लगती है, दोनों तरफ कम या ज़्यादा नहीं रहता है। अब दूसरी साइड में भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी कॉलर पर एक सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको सीधी साइड में फोल्ड करना है। ये जो आधा इंच का मार्जिन है इससे हमें इस तरीके से अंदर की तरफ दबा देना है और यहाँ पर बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए कॉलर हमने पूरा तैयार कर लिया है स्टिच करके। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। दोनों तरफ आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसको फिटिंग कर देना है और सामने की तरफ हम इसमें बो बना करके लगाएंगे। टॉप पूरा तैयार हो चुका है। अब हम स्कर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रिल्स तैयार कर लेते हैं। तो हमने जो स्ट्रैप्स कट करी है उनका एक तरफ की किनारी हमें फोल्ड कर देनी है। थोड़ी थोड़ी सी फोल्डिंग अंदर करते हुए एक किनारे को स्टिच कर देंगे। अब इसके बाद में जो कपड़े की दूसरी किनारी है यहाँ पर हमें एक बड़ी सिलाई लेनी है पूरी के ऊपर। चाहे तो आप सिलाई सुई धागे की हेल्प से इसमें सिलाई लीजिए, फिर उसके बाद धागे को खींचते हुए इसमें फ्रिल्स तैयार कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमने एक बड़ी सिलाई ले ली है और अब हम एक धागे को खींचेंगे। इस तरीके से कपड़े पर गैदरिंग कर लेंगे। तो इस तरह की हम 4 फ्रिल्स तैयार करेंगे, क्योंकि हम इसमें डबल फ्रिल्स लगाएंगे फ्रंट साइड में। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल मिडल से इस तरह से राउंड शेप दिया है दोनों तरफ इसमें, और नीचे की तरफ से हम इसमें 4 इंच की दूरी रखी है और डबल फ्रिल्स लगाएंगे, इसलिए 1 इंच की दूरी लेते हुए हमने अंदर की तरफ एक और राउंड शेप दोनों तरफ ड्रॉ किया है। एक साइड की हम फ्रिल्स आधी तरफ से आधा से लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड की फ्रिल्स हम पूरा राउंड शेप में कमर से लेके नीचे तक लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो बेल्ट वाला हिस्सा था हमने रखा था 2 इंच का, वो हमने यहाँ से कट कर दिया है, क्योंकि हम इसमें अस्तर लगाएंगे और ये आराम से हम इसमें अस्तर लगा सकें फिनिशिंग से, इसलिए हमने यहाँ से इसको कट कर दिया। बाद में हम इसको वापस जॉइंट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर बिल्कुल इसके आधे हिस्से से हम इसमें फ्रिल्स लगाना तैयार करेंगे एक तरफ की। तो हमें इसको पहले रॉन्ग साइड में रखना है फ्रिल को और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। जो हमने मार्किंग करी है 1 इंच की दूरी पर, उसे मार्किंग पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए एक सिलाई हमने इसमें लगा दी है। अब हम इसमें ऊपर की तरफ एक स्टिच और लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, जिससे कि जो इसमें मार्जिन गया है सिलाई में पूरा वो फिनिशिंग से नीचे की तरफ दब जाएगा और इसमें बिल्कुल धागे नहीं निकलेंगे इस तरीके से। अब हम दूसरी फ्रिल्स भी सेम इसी तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें ऊपर की तरफ एक प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो
तो एक साइड की फ्रिल्स हमने लगा दी है और अब हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से स्टिच करेंगे। यहाँ देखिए, ये जो हमने आधे हिस्से से लगाना स्टार्ट किया था फ्रिल्स को, इनके कोने को हमें यहाँ से अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है, जिससे कि दूसरी साइड वाले जो फ्रिल्स है उसमें ऊपर की तरफ इनके कोने दिखाई ना दे और ये वाली फ्रिल भी हम फिनिशिंग के साथ लगा सकें। यहाँ से हम इसको सिलाई लगा देंगे ऊपर तक, और जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसके कोने बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग से दोनों तरफ की फ्रिल्स तैयार हो जाएगी। यहाँ से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इस पर प्रेस स्टिच लगा देंगे ऊपर की तरफ। तो दोनों तरफ हमने फ्रिल्स लगा दी है और बहुत ही सुंदर लग रही है बनने के बाद में। ये इस तरीके से इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसके घेर की फोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने आधा आधा इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ से घेर को फोल्ड कर दिया है। अब हम अस्तर को अटैच करेंगे, तो इसके लिए पहले हम इसमें कमर के बराबर से छोटे छोटे से टक्स ले लेंगे पूरे में। इस कमर के हिस्से के बराबर हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। इसके बाद हम इसके घेर को भी फोल्ड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन अंदर रखते हुए। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ इसको फोल्ड कर दिया है घेर को। अब हम इसको फ्रंट साइड के साथ, फ्रंट पार्ट के साथ में इस तरह से अटैच करेंगे एक सिलाई लगाते हुए। आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसको टक्स फ्रंट पार्ट के साथ ले सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने इसमें घेर अटैच कर दिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो जो हमने बेल्ट 2 इंच का पहले कट करा था, उसके ऊपर मैंने 1 इंच की चौड़ाई की पेस्टिंग इस तरह से प्रेस करके चिपका ली है। फ्रंट साइड में हमें इसमें इलास्टिक नहीं लगाना है, तो इस तरीके से सीधी साइड में हम इसको रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। अब हमें इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से पूरा फोल्ड कर देना है अंदर की तरफ, और आधा इंच का मार्जिन इस तरह से अंदर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे पूरे में। ये देखिए, इस तरीके से फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो यहाँ से इसे हम कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट में भी हमें बेल्ट को अटैच करना है। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी सीधी साइड में इसको रख कर के, और उसके बाद में हमें पूरा बेल्ट अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। यहाँ पर हमने बेल्ट तैयार कर दिया बैक साइड वाला, और ये जो कमर का हिस्सा है इसमें हमें इसका आधा या फिर आप इससे भी 1 इंच कम ले सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल सही फिटिंग आएगी, कमर में लूज़ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम इसमें इलास्टिक लगा रहे हैं। अब हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया है और दोनों तरफ किनारे पर यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ एक छोटी सिलाई लगा दी इलास्टिक के ऊपर। इसके बाद में हमने इसमें गैदरिंग कर दिया है और बिल्कुल मिडल में हमें इलास्टिक को खींचते हुए एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब हमें फ्रंट और बैक दोनों को साइड से फिट कर लेना है। दोनों में हम साइड में फिटिंग कर लेंगे। अस्तर के कपड़ों को भी हमें साथ में ही रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। तो ये है स्कर्ट का फाइनल लुक, ये बिल्कुल बन करके तैयार हो चुकी है और बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रही है। देखिए, फिनिशिंग से हमने इसमें अस्तर भी अटैच कर दिया है।
इस ड्रेस का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिए। उसी के पास में एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी और ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।